मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्य चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पंचायत चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से हिंसा का माहौल पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिला, इसे देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से बंगाल के हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर जो है 48 घंटे का समय दिया गया था। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा किया गया था, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि केंद्रीय बलों की तैनाती अगर की जाएगी तो पंचायत चुनाव में जो है उनके जो भी कैंडिडेट है उनके साथ इंटरफेरेंस किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए काफी टिप्पणी भी की है, सख्त हिदायत भी दी है और फटकार भी लगाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का राज्य सरकार विरोध कर रही है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई भी हुई है। राज्य सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को एससी में चुनौती दी है। एससी ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि 8 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपील खारिज कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ममता बनर्जी सरकार से पूछा कि आपने कहा था कि पुलिस पर्याप्त नहीं है, चूंकि आपने आधा दर्जन राज्यों में फोर्स मांगी है। अब हाई कोर्ट ने भी इसे देखा है, खर्च तो केंद्र को वहन करना होगा। 75,000 बूथ जो है स्थापित किए जाने हैं और आपने कहा कि पुलिस फोर्स की कमी के चलते बाहर से फोर्स मंगाई है। इस पर बंगाल सरकार ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पुलिस फोर्स हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा के लिए लाइसेंस नहीं हो सकता है और हाईकोर्ट ने पहले हुई हिंसा की घटनाओं को देखा है। चुनाव के साथ हिंसा नहीं हो सकती है। अगर लोग अपने नामांकन ही नहीं दाखिल कर पा रहे हैं और उन्हें नामांकन करने जाते समय मार दिया जा रहा है तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कहां रह गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी जमकर फटकार लगाई। एससी ने पूछा कि इन सब से एसईसी को क्या परेशानी है, फोर्सेस कहां से आ रही है, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि हाई कोर्ट के आदेश का उद्देश्य पश्चिम बंगाल के पूरे राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है, क्योंकि स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए मतदान एक ही दिन है और बूथों की संख्या काफी ज्यादा है। हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह की दखल की जरूरत नहीं है। हम हाईकोर्ट में किसी निर्देश में दखल नहीं दे रहे हैं, अपीलें खारिज की जाती है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि एक जगह से फोर्स वर्सेस 5 या 6 राज्यों से फोर्स का क्या मतलब है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए थे और उन्होंने हाईकोर्ट में फोर्स की पर्याप्तता पर जो है टिप्पणी की गई थी। फोर्सेस के सोर्सेस पर बात है, 5 राज्यों और मेरे खुद की फोर्स के मुकाबले सेंट्रल फोर्सेस को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि प्रैक्टिकलिटी देखिए, एक जगह से फोर्स मंगाने और 5 या 6 राज्यों से फोर्स बुलाने में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मैदान पर हालात बिगड़ते हैं तो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है और राज्य और केंद्र बलों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एससी ने कहा कि अगर सेंट्रल फोर्सेस तैनात होती है तो वो एक तरफा काम नहीं कर सकती। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल को लगता है कि केंद्रीय बल आक्रमणकारी सेना है तो उस विचार को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता। यह केवल फोर्सेस का सोर्स है, तैनाती पर कोर्ट बात नहीं हुई है। कोई एससी या निर्देश कभी नहीं देगा कि बल का प्रमुख तैनाती कर फैसला करे। इस राज्य में एक समस्या है और वो समस्या कई बार उभरी है। केंद्रीय बल तैनात होते ही और एसईसी इसे चुनौती देना दौड़ा चला आता है। हमें मानना होगा कि एसईसी ने यह याचिका दायर कर पक्षपाती व्यवहार किया है। वे यहाँ क्यों आए हैं, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर ममता सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि राज्य में हर जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। 48 घंटे का समय दिया गया था, जिसके बाद इस मामले को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसके साथ ही राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं है और ये गलतफहमी बिल्कुल भी ना पाले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का दिशा निर्देश राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करने की जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद करेगा। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट कल निर्देश यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम
कोर्ट में याचिका भी दायर की है। राज्य सरकार के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि 13 जून को राज्य चुनाव आयोग सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के साथ असेसमेंट कर रहा है, लेकिन 15 जून को हाई कोर्ट ने 48 घंटे में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दे दिया। एससी ने पूछा ग्राउंड सिचुएशन क्या है। जस्टिस नागरत्न ने पूछा कि अभी वहां ग्राउंड सिचुएशन क्या है। सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा 8 जुलाई को चुनाव होना है और आज नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। राज्य भर में 149 मतदान केंद्र संवेदनशील है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हम सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जस्टिस नागरत्न ने पूछा कि हाई कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया कि राज्य में 2013-2018 में हुए चुनाव के दौरान हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए जा सकते। चुनाव तो निर्भय, निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाए क्योंकि उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता है। हाई कोर्ट ने हिंसा की ऐसी तमाम घटनाओं के मद्देनजर ही ऐसा आदेश पास किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस है क्या? निष्पक्ष, निर्भय और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है। बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि 2013 में राज्य सरकार ने केंद्रीय बल खुद मंगवाया था। 2013 में जो हालात थे वो 2023 में नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राज्य चुनाव आयोग ने अब तक आखिर क्या किया है, हमें जवाब दीजिए। राज्य चुनाव आयोग की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि संवेदनशील बूथ की पहचान की जा रही है। ये कहना गलत है कि चुनाव आयोग ने अब तक कुछ नहीं किया। बंगाल सरकार ने कहा कि यह निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार से परामर्श से राज्य चुनाव आयोग सिफारिश करता है, उस पर कोई निर्णय थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने इस पर होमवर्क किया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हाई कोर्ट के 2 डायरेक्शंस दिए हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आते। दूसरा वो हिस्सा है जहां सभी क्षेत्रों, जिलों में बलों की तैनाती करना पूरी तरह से हमारे दायरे में नहीं है। संवेदनशील मतदान बूथों की पहचान करने की जरूरत है, जिसकी पहचान की गई है, जबकि हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया, ये गलत है। ऐसे में साफ तौर पर अगर देखेंगे ये बड़ा झटका है। लोग इसे पश्चिम बंगाल सरकार पर एक बड़ा तमाचा भी बता रही हैं और इस मामले को लेकर अब टिप्पणी आनी भी शुरू हो चुकी है। शहजाद पूनेवाला के द्वारा जो है बीजेपी नेता है, उनके द्वारा इस मामले को लेकर आपको बता दें कि टिप्पणी की गई है। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है सत्यमेव जयते। ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा ब्लो है, बड़ा झटका है जो है टीएमसी सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें जो है केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो लगातार इसके खिलाफ कह रही थी, इसे अपोज कर रही थी और अब आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि आज माँ माटी मानुष जो है वो बम बाल्टी ब्लास्ट बन चुका है, वो भी तालिबानी माइंडसेट और इस कल्चर गवर्नमेंट के अंदर में। ममता दीदी जो है ये पूरी तरीके से जो पूरा ये लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार है। और पश्चिम बंगाल जो है इस वक्त वो काफ़ी 23 जून को जो उनका एजेंडा है देश एंड संविधान बचाओ, इसके पीछे इससे ज्यादा हिपोक्रेसी जो है कुछ हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई है, फटकार लगाई गई, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।